हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। यह प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक देकर जाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। बहुत ही आसान भाषा होगी, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें थोड़ी भाषा बड़ी होगी लेकिन आपको समझ में बहुत बेहतर आने वाली है। भाषा से आपको कोई लेना देना नहीं है, जैसा मैं बताऊंगा बस बिल्कुल आसान भाषा होगी और फिर आप समझकर अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और देखा कि अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर सीधी रेखा में चले गए। कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विचलित हो गए और बहुत ही थोड़े कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट गए। जैसे देखिए, आइए हम इसको पहले समझ लेते हैं एक चित्र के माध्यम से। मान लीजिए क्या है, एक सोने की पन्नी है, पतली पन्नी है। इस पर क्या किया हमने, अल्फा कणों की क्या की, इस पर बमबारी की, यानी इस पर अल्फा कणों को डाला। तो देखा कि कुछ अल्फा कण तो इसको पार करके सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण इससे प्रतिकर्षित, लिखा कि पन्नी को पार करके सीधे चले गए, लेकिन कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, यानी यहाँ से विक्षेपित हो गए। और कुछ कैसे हुए कि वहां पर जाकर बहुत ही थोड़े कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट आए, यानी उसी मार्ग से प्रतिकर्षित होकर लौट आए। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, आइए हम उसको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख सकते हो, क्या दिखा कि ये क्या हो गया, अल्फा कण। ये क्या जा रहे हैं, अल्फा कण है, अल्फा कण है। ये कुछ कण कैसे हो गए, सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और बहुत थोड़े से ही कण वहां से उसकी मतलब उसी दिशा में क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। तो इनको निष्कर्ष के द्वारा समझते हैं क्या क्या दिखाया। तो पहला क्या पढ़ा हमने कि अधिकांश कण इसको आर पार कर निकल गए। तो क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से कैसा है, खोखला है। क्या पढ़ा कि इस भाग से जो कण बिना विक्षेपित हुए या विचलित हुए सीधे चले गए, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस परमाणु का भाग, अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। कुछ भाग कैसा है, खोखला है, जिसके कारण ये क्या हो गए, आर पार चले गए। ठीक है, तो आपने देखो हमने शुरू में 3 लाइन पढ़ी है, उन्हीं को हमने इसमें समझना चाहिए कि क्या पढ़ा कि वो सीधी रेखा में चले गए। याद रखना है कि परमाणु को पार करके जो अल्फा कण के सीधी रेखा में चले गए और कुछ बाहर निकलते समय अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक है, क्या हो गए, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। देखिए, विक्षेपित हो गए और कुछ क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। ये नाम रखना है, सीधी रेखा में चले गए, विक्षेपित हो गए और प्रतिकर्षित हो गए। 3 नंबर नाम आपको याद रखना है। पहला हमने समझा क्यों आर पार चले गए, क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, जिसके कारण भी क्या हो गए, आर पार चले गए। फिर देखिए सेकंड पॉइंट पर देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या पड़ा, विक्षेपित हुए। क्यों विक्षेपित हुए, तो कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो जाते हैं। अब देखिए कैसे, तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि अंदर कोई एक ऐसा धनावेश भाग होगा जिसके कण क्या हो गए, विक्षेपित हुए। क्यों विक्षेपित हुए, क्योंकि अल्फा कण भी क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो इस खोख यानी जो परमाणु है, परमाणु के अंदर भी कोई एक धनावेश भाग होगा जिसके कारण ये क्या हो गए, विक्षेपित, इससे विक्षेपित हो गए, यानी प्रतिकर्षित हो गए, विक्षेपित हो गए। तो क्या करेंगे कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, अतः इस किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं। तो यानी इससे निष्कर्ष निकाला कि इसके अंदर क्या एक धनावेशित भाग है। फिर तीसरा पॉइंट क्या पड़ा कि कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर पुनः लौट जाते हैं। क्या देखा हमने, ये देखा कि ये प्रकीर्णित होकर पुनः 90 अंश से अधिक कोण पर लौट आते हैं। ठीक है, तो अतः रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि यहाँ पर परमाणु की एक समस्त धनावेश एक सूक्ष्म भाग पर स्थित होता है, जिसे उन्हें क्या नाम दे दिया, नाभिक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, नाभिक, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर पूरा धनावेश भाग है, अल्फा कण भी धनावेशित है,
तो ये क्या होगा, इससे जाकर प्रतिकर्षित होगा, यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते, विपरीत होते तो क्या कर लेते, आकर्षित कर लेते। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी धनावेश भाग है, उस धनावेश भाग एक समस्त भाग एक सूक्ष्म भाग पर केंद्रित है। इसे क्या नाम दे दिया है, नाविक। यानी इससे एक नाविक की परिभाषा यानी नाविक की खोज हो गई। क्या हो गई, इससे नाविक की खोज कर ली गई। फिर एक पॉइंट और इसमें मैंने लिखा है, जिससे आप समझ सकते हैं, कुछ अतिरिक्त पॉइंट है कि अल्फा कण नाभिक में जितना, अल्फा कण नाभिक के जितना निकट होता है, जितने निकट जाएगा अल्फा कण, उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी जितना भी अधिक जाएगा उतना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, उतना ही अधिक क्या लगेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो कार्य करता है तथा विक्षेपण कोण उतना ही अधिक होता है, उतनी अधिक कोण पर ही क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। क्योंकि नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 10 की घात माइनस की 15 मीटर। याद रखना है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात माइनस की 15 मीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात माइनस की 10 मीटर की कोटि की होती है। यानी इससे एक खोज हुई कि नाभिक की त्रिज्या कितनी हुई, 10 की घात माइनस की 15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या कितनी हुई, 10 की घात माइनस की 10 कोटि की होती है। फिर एक और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, जिसमें लिखा है परमाणु के शेष भाग, जो परमाणु का शेष भाग खाली रह जाता है, उसमें क्या घूमते, इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या घूमते, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के विकिरण प्रयोग की खोज हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।